नमस्ते, मेरे चैनल कोड मैथ्स एंड फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम ये जो नई प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं ये है पाइथन के बेसिक्स पर। क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो हो सकता है कि बेसिक पाइथन भी शायद ना जानते हों, परंतु वो क्या है कि 3D एनिमेशन का आनंद लेना चाहते हैं। और वैसे तो बहुत से यूट्यूब पर आपको सोर्स मिल जाएंगे, यूडेमी पर कोर्सेज भी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, परंतु फिर भी एक मतलब मैं अपना भी एक कोर्स यानी कि अपनी भी एक सीरीज बना ही डालता हूँ जो मुझसे पाइथन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, और जो कहीं और से पढ़ना चाहते हैं उनका वेलकम है, वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से बेसिक ऑफ पाइथन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन से आरंभ करते हुए तो प्रिंट, ठीक है, तो दो ब्रैकेट्स के साथ ये आरंभ होता है। सॉरी, पहले मैं एक बात बता दूं, ये जो मैं आईडीई यूज कर रहा हूं ये मैं जुपाइटर नोटबुक का प्रयोग कर रहा हूं एनाकोंडा में। ये देखो, ये जो एनाकोंडा है ना, एनाकोंडा नेविगेटर, इसमें जो ये जुपाइटर आईडी है मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पाइथन टीच करना थोड़ा सूटेबल लगता है। पाइचार्म में भी कर सकता हूँ जिसमें मैं 3D एनिमेशन करवाता हूँ, परंतु फिर भी मैंने कहा चलो इसमें करते हैं। तो क्योंकि इसका इंस्टेंटेनियसली सेल बाय सेल आंसर आता है तो ये इजी रहता है, तो इसीलिए मैंने इसको चूज किया है। अच्छा, जो ये इंस्टॉल नहीं करना चाहते अपने पीसी में उनको मैं बताता हूँ, वो ऑनलाइन गूगल कोलैब भी खोल सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर जाकर आप ऐसे गूगल कोलैब टाइप कीजिए तो उसमें सारे के सारे फीचर्स, आई थिंक मेरा इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, सॉरी, मुझे देख लेना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाँ, यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ मैं। तो जो ये हैवी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना चाहते वो यहाँ से जाकर गूगल कोलैब को पर अपना अकाउंट बनाकर, गूगल वाला ही अकाउंट चल जाएगा, तो वो यहाँ पर भी ये क्या कहते हैं कि इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके सारे के सारे फीचर्स जो पाइथन नोटबुक वाले होते हैं, ये देखो, ये खुल कर मैं ऐसा करता हूँ, एक आपको पेज खोल कर दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला, ये जो मैंने फाइल बनाई हुई थी पहले डाटा साइंस के लिए, तो खुल जाओ भाई। अच्छा, तो ये देखो, मैं कंपेयर करके भी दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि जो यूज़ करना चाहते हैं इसके फीचर्स को। अच्छा, ये देखो, ये बिल्कुल उसी प्रकार का होता है, ये मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, ये यहाँ बता देता हूँ। ये देखो, ये इसके सेल भी बिल्कुल हूबहू वैसे ही वर्क करते हैं जैसे इसके। तो चलिए अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, चलता हूँ प्रिंट फंक्शन पर। तो प्रिंट फंक्शन होता है सिंपल एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर, जिसकी सहायता से हम आउटपुट मतलब प्रिंट करवाते हैं अपने मतलब आउटपुट कंसोल में या टर्मिनल में। ठीक है, तो यहाँ इन केस यहाँ पर सेल है, तो ये प्रिंट है और इसके अंदर जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने कोई नंबर प्रिंट करवाना है जैसे 20, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा शिफ्ट एंटर, तो ये 20 यहाँ आउटपुट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी कि स्ट्रिंग मतलब जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कुछ लिखा हुआ, ये जैसे कोई नेम वगैरह, मैं अपना नेम लिखता हूँ मुकुल शर्मा। ठीक है, तो ये हमने प्रिंट करवाना है तो इस प्रकार से ये प्रिंट हो जाएगा। और कोई जैसे डेसिमल वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो डेसिमल वैल्यू जैसे 3.142 पाई की वैल्यू, तो ये हो जाएगा। तो प्रिंट क्या करता है, आउटपुट को ऑब्टेन करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया बेसिक सिंटैक्स। और अगर कोई स्ट्रिंग आप लिखना चाहते हो तो उसको डबल कोट्स में लिखोगे आप इस प्रकार से। और अच्छा, आगे चलते हैं। जैसे अच्छा, ये है मतलब एक एक आउटपुट अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो, मान लो मैं दो चीज़ें प्रिंट करवाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं करवाना चाहता हूँ ए के साथ मैं बी भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ अलग अलग। ये दोनों अलग अलग आउटपुट्स हैं, इनपुट्स हैं जो मैं आउटपुट की फॉर्म में लूँगा। तो ये दोनों एक साथ यहाँ प्रिंट कर दी जाएंगी, ए और स्पेस छोड़कर बी। ऐसे ही आप एक दो कितनी भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लो हम एक स्ट्रिंग, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ मुकुल, ठीक है, और यहाँ पर क्या कहते हैं, हाँ, कोई नंबर लिख लेता हूँ, मुकुल 201
20178 कुछ इस प्रकार से, तो इसको प्रिंट करवा दो तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रिंट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए। अच्छा, ये तो था इसका बेसिक सिंटैक्स। अब आगे विशेष इसमें क्या होता है, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। अब इसमें मैं जो है सेपरेटर के बारे में आपको बताऊंगा। देखो, ये जैसे प्रिंट में मैंने दो आउटपुट्स मुझे चाहिए थी, एक तो ये स्ट्रिंग वैल्यू की और एक ये नंबर इंटीजर वैल्यू की, ठीक है। तो इनमें एक थोड़ा सा गैप है पर मैं चाहता हूं कि ये सेपरेटर कुछ और आए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक सेपरेटर आर्ग्यूमेंट होता है, तो मैं अभी दोबारा से ये लिख देता हूं मुकुल, ठीक है, मुकुल एंड इसके बाद वही जो कुछ भी नंबर लिख दो आप। अच्छा, इसमें अब सेपरेटर आर्ग्यूमेंट यूज करूंगा। सेपरेटर मैं चाहता हूं कि इन ये जो आउटपुट्स हैं मेरी, उनमें सेपरेशन जो आए वो इस प्रकार की आए कि उनके बीच में ये क्या कहते हैं, एक मिनट, हाँ, जैसे माइनस चाहिए हमें, लेट अस सपोज, मतलब माइनस, ऐसे मुकुल माइनस और वो चीज़, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास सेपरेटर आ गया, ये देखो। अब मैं दो तीन आपको लिख कर दिखाता हूँ, जैसे प्रिंट, ठीक है, ए बी और एक और सी और डी। अब दो तीन नंबर लिख लेता हूं, जैसे कि 45, 78, 23.79। तो इस प्रकार से। अच्छा, इन सब में मुझे जो सेपरेशन चाहिए ना, सेपरेशन मुझे चाहिए कॉमाज वाली, यानी कि कॉमा डाल के सब कुछ आए। तो मैं कॉमा डाल देता हूं, तो ये देखो, हाँ, ये सब कुछ जो आया, आउटपुट जो आई वो आई कॉमा डालकर, ठीक है। आई होप आपको सेपरेशन जो आर्ग्यूमेंट है वो भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक इसमें और आर्ग्यूमेंट होता है एंड आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंट, ठीक है, मैं लिखता हूँ जैसे कोई स्ट्रिंग लिख देता हूँ, जैसे कि आई एम लर्निंग बेसिक पाइथन। तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं। और अब इसके एंड में, मतलब एंड में यानी कि क्या चाहिए हमें, तो एंड में हमें चाहिए, लेट अस से मुझे चाहिए एक ये एंड ऑपरेटर चाहिए, एंड ऑपरेटर नहीं, सॉरी, एंड कैरेक्टर चाहिए। तो इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये देखो, पाइथन के पीछे ये क्या है, ये एंड आ गया। अच्छा, इसको हटाकर एक बार मैं ऐसा करता हूँ, डॉट लगा देता हूँ, मुझे फुल स्टॉप चाहिए, तो ये फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एंड वाले को भी आप समझ सकते हो। तो अब इसके बाद, अच्छा, ये मतलब मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, अब दो लिखता हूँ, आई एम लर्निंग पाइथन, और इसके पश्चात मैं लिखता हूँ, जैसे कोई नंबर लिख देता हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो ये क्या होगा कि ये बिल्कुल एंड पे आ जाएगा, यानी कि एंड आपको किस प्रकार का चाहिए ये उसके लिए है। अब आगे इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें बात आती है, मतलब कि जो इसकी स्पेशलिटी की, वो है, मान लो कोई आपने टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। मैं चलता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, CMD पे, क्योंकि इसमें फाइल बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ हम अभी डेस्कटॉप पर नेविगेट करेंगे, CD डेस्कटॉप। मैं चाहता हूँ कि ये फाइल डेस्कटॉप के ऊपर बने, तो मैं अब नाम लूँगा टच, ठीक है, टच टेस्ट फाइल .txt। ये टेक्स्ट फाइल होगी। अच्छा, ये क्यों क्रिएट करनी है अभी आपको समझाता हूँ क्यों। पहले इसको क्रिएट करते हैं। तो इस कमांड से क्या होगा कि ये टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब इसको बंद करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी बंद। ये देखो, ये एक हमारी टेक्स्ट फाइल क्रोम ब्राउज़र में मैंने इसको सेट किया हुआ था, तो ये हो गई, ठीक है। आप नोटपैड फॉर्मेट में भी इसको कर सकते हो। तो ये हो गया। अच्छा, अब प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हुए मैं वहाँ कुछ लिखूंगा और वो सब यहाँ पर प्रिंट होगा, आउटपुट मेरी यहाँ पर आएगी। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, और मैं इसको रीओपन करता हूँ जहाँ मैं कोडिंग कर रहा था। देखो, अब मैं लिख रहा हूँ जो, वो ध्यान से देखो। मैं यहाँ लिखता हूँ आई एम लर्निंग पाइथन बेसिक्स फॉर
3D एनिमेशंस, राइट। अच्छा, ये मैं चाहता हूँ कि वहाँ जो मैंने फाइल क्रिएट की है वहाँ पर प्रिंट आउट हो जाए। तो मैं यहाँ लिखूँगा हाँ जी, फाइल इक्वल टू, ठीक है, ये कमांड रहेगी, सॉरी ये आर्ग्यूमेंट रहेगा, फाइल इक्वल टू ओपन। मैंने क्या करना है, ओपन करना है उसको, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसका पाथ दूंगा। ऐसा करते हैं, यहाँ पर जाकर पहले इसका पाथ पता लगाते हैं। पाथ कैसे पता लगाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाकर, सिक्योरिटी पे, अरे ओके कर देता हूँ, हाँ। तो ये देखो, ये पाथ आ गया, ऑब्जेक्ट नेम इन्होंने लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी, ये पाथ हमें चाहिए वहाँ पर। तो ये हमने पाथ यहाँ पर लिख दिया। पाथ के बाद एक काम और करना है, देखो यहाँ जो बैक स्लैश है ना, वो सब आपको क्या है, सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, जितने भी बैक स्लैश है, कंट्रोल दबाते हुए एक साथ कर्सर, बहुत सारे कर्सर आ जाएंगे। जो ये है ना आईडी, ये वाली, इसमें कंट्रोल दबाकर रखने से और ये मतलब क्लिक करते रहने से ढेरों सारे कर्सर आपके पास आ जाएंगे। लेकिन यही फीचर अगर पाइचार्म या वीएस कोड में यूज़ करोगे तो आल्ट दबाना पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा फॉरवर्ड स्लैश में, क्योंकि पाइथन में फॉरवर्ड स्लैश से ही ये सब रीड होता है। अच्छा, अब ओपन कौन सी करनी, ये वाली फाइल जो टेक्स्ट फाइल क्रिएट की थी, यहाँ पर मैं आर लिख देता हूँ। हमें क्या करना है, रीड आउट करना है। रीड का मतलब पहले वो ओपन हो और हम उसको रीड कर पाएँ। और ये जो मैंने लिखे ना, आई एम लर्निंग पाइथन बेसिक्स फॉर 3D एनिमेशंस, इसको हमें उस फाइल के अंदर राइट भी करना है। तो मैं यहाँ कॉमा डाल के W भी लिख रहा हूँ, ये ध्यान से देख लो। पहले रीड किया और फिर राइट कर दिया, तो इसको फिर कर दिया एग्जीक्यूट। तो ये चल पड़ा, ये देखो ये नंबरिंग आ गई ना यहाँ पर एनाकोंडा में, तो ये चल पड़ा। अब ये वहाँ पर प्रिंट हो चुका होगा, और वही मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो ये देखो, आई एम लर्निंग पाइथन बेसिक्स फॉर 3D एनिमेशंस। तो जो भी मैं वहाँ पर कर रहा हूँ वो आउटपुट मैंने यहाँ ऑब्टेन कर ली है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो, आज का बेसिक्स अच्छा लगा होगा, और मैं और भी ऐसी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। फुल बेसिक्स की अब प्लेलिस्ट चलेगी हमारी, ताकि साइड बाय साइड आप अगर कुछ बेसिक सीखना चाहते हैं वो भी, और इन फ्यूचर और भी कुछ अगर आप चाहते हैं तो वो भी क्रिएट किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।